पाकिस्तान इनएक्टिव नहीं है, पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है, इस बात को आप समझिएगा। पर पाकिस्तान जो है एज अ मीडिएटर है, पाकिस्तान अपना जो बाकी रीजनल कंट्रीज है जैसे कि कतर हुआ, तुर्की हुआ, सऊदीज हुआ, उन सबके साथ बातचीत कर रहा है, उसकी डिप्लोमेसी चालू है, उसका रोल कंस्ट्रक्टिव है पाकिस्तान का। आप ये समझिएगा वेस्ट एशिया के अंदर, जब वेस्ट एशिया में फाइनली कुछ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन होगा उसके अंदर पाकिस्तान का एक्टिव रोल होगा। और मीडिएशन चाहे वो चाइना से करें, चाहे वो ईरान से करें, अमेरिका से करें, देखिए आज पाकिस्तान के ताल्लुक इन सब कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, तो वो सबके साथ बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, उनके साथ भी एंगेज्ड है, तो उनकी एंगेजमेंट पूरी चल रही है। पर उसमें अगर कोई भी उनका सेंसिबल एडवाइजर होगा वो यही कहेगा कि साहब आप बैठ के अब डिप्लोमेसी करवाइएगा और पाकिस्तान से बात करिएगा किस तरीके से हम इसको दोबारा फिक्स कर ले। और मेरे हिसाब से तो वही पाकिस्तान इज द बेस्ट मीडिएटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। उनकी आप बात करिए उनसे और उनको एंगेज करिएगा। मैं समझता हूं फॉरेन जो है दोनों एनएसएस को, उनकी तरफ का जो एनएसए है वो आर्मी ऑफिसर है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो डीजीपी है आईएसआई के, तो उनकी तरफ आर्मी ऑफिसर है, हमारे यहाँ आईपीएस ऑफिसर है। तो साहब सबसे तो पहले आप बातचीत करिएगा दोनों, चाहे आप बैक चैनल कर लीजिए, पब्लिक मत करिए, और जो हमारी दोनों जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको पहले तो नॉर्मल करिएगा, जिससे कि जो दोनों हमारी हाई कमीशन है वो स्टाफ पूरा काट दिया है उसको आप पूरा ले आइए, क्योंकि अगर स्टाफ नहीं होगा तो एंगेजमेंट कैसे होगी, पहले तो वो कर लीजिए आप। वो मेरी सोच है। मेरे हिसाब से अगर मुझे सलाह देनी होती हिंदुस्तान की सरकार को तो मैं ये कहता आप टाइम बर्बाद मत करिए। आप देखिए आज जो पाकिस्तान है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका है, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान जो है वो हमारे ही जैसे लोग वहां बैठे हैं, हमारी उनसे पुरानी सिविलाइजेशनल जान पहचान है, अनजान लोग तो है नहीं। अब जहां तक मामला है कि कश्मीर का मामला है, वो कब कह रहे हैं कि कश्मीर कल हल करना है। अगर आप कहते हैं कि हमें सिर्फ बात करनी है पीओके और टेरर पे, चलिए उसी से बात शुरू कर लीजिए। देखिए आपको ये भी समझना है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी किया था, आज जो पूरा थिएटर ऑफ वॉर है जो पाकिस्तान जो देख रहा है वो कश्मीर से लद्दाख तक देख रहा है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ा है, उसके साथ खड़ा है। अब ये भी खबरें आ गई हैं, तो पीछे वाला काम भी खत्म हो गया कि साहब वो उसको हथियार दे रहा था, हम सब बोल रहे थे अरे भाई वो तो वहीं खड़ा है। इसका मतलब जब भी वो कोई हथियार वहां देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी उसको नहीं चलाएंगे, पाकिस्तानी ही चलाएंगे, काबिल है उनकी एयरफोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि चीन इसलिए वहां खड़ा है, उसको 3 फायदे हो रहे हैं। एक फायदा ये हो रहा है कि जैसे हम एक बोलते हैं कॉम्बैट लड़ाई करना, कॉम्बैट सपोर्ट, उसको सपोर्ट देना कि लड़ाई से पहले हवाई जहाज वगैरह सब ठीक है, उनका हवाई जहाज है तो वो उसको दे सकते हैं कॉम्बैट सपोर्ट। तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये हो जाता है कि वहां अगर चीन के अपने आदमी बैठे हैं, उन्हीं की कंपनी के इंजीनियर बैठे हैं, तो वो जो ऑपरेशनल वैलिडेशन होता है कि हथियार को हम दिखा पाए कि इसने कामयाबी करी है, तो उनको वो भी हो जाएगा। तीसरा एक सीधा मैसेज हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि भाई मैं उनके साथ खड़ा हूं, आप बातचीत करो। और यही शी जिनपिंग भी जब यहां आए थे अक्टूबर 2019 में, तो बात हुई थी बातचीत करो। तो मैं तो इसके फेवर में ही नहीं हूं कि आप ट्रैक 1 चलाइए, ट्रैक 2 चलाइए, 2 साल बर्बाद कर दिए, 3 साल। अरे आप करिए, फौरन बातचीत शुरू करिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ाइए और सारे काम को इसी 2026 में निपटा दीजिए, जिससे कि 27 में बातचीत शुरू हो जाए। आज पाकिस्तान जो है वो बहुत दूर तक सोच रहा है, गल्फ के आगे देख रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में देख रहा है, रशिया को देख रहा है, पाकिस्तान वहां पे कनेक्टिविटी बना रहा है। देखिए पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, उनके जो जनरल्स हैं और स्पेशली अब जैसे उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, एक खास बात क्या है पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर की कि वो फॉरेन पॉलिसी भी समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स भी समझते हैं और मिलिट्री मैटर्स भी समझते हैं। और जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स का सवाल है, वो एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है। मैं देखिए आपका जो भी एडवर्सरी है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, उसको रन डाउन करना कि वो ये है, और देखिए वो तो हमारे बारे में भी 10 बातें बोल सकते हैं,
उससे हासिल क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं, चलिए मैंने बहुत लंबा आपको इसका जवाब दे दिया। तरक्की के लिए हमें शांति चाहिए है। अगर हमें शांति चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी है। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे हित में है। अब वो प्रेशर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, वो अंदर की पॉलिटिक्स जो है वो मुझे मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। जो आप और हम पढ़ते हैं वही हम बोल देते हैं। पर हमें तो ये सोचना है ना कि क्या ये हमारे को फायदा होगा? तो साहब उसका जवाब है जी हाँ, फायदा होगा, हमें करना चाहिए। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान आज वेस्ट एशिया में तो छाया ही हुआ है, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी अब जा रहा है, जो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। वहां पर अब बातचीत हो रही है, हम कैसे पाइपलाइन लाएं उज्बेकिस्तान से, और वो और जो है कंट्री से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, उधर से फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी जा रहे हैं शायद बांग्लादेश के टूर पर, और वो उनके एयरफोर्स के वो गए हुए थे बहुत सीनियर ऑफिसर कि हम आइएगा, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में भी फैल गया है। पाकिस्तान जो है बार बार बोल रहा है कि सार्क को आप रिवाइव करो। पाकिस्तान बार बार बोल रहा है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, पर हमारी शर्त है। शर्त क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर मुल्क ये चाहता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बातचीत हो। यही ईरान बोल रहा है अमेरिका को कि ये आप नहीं कर सकते ड्रामेबाजी कि 11 अप्रैल को आप 21 घंटे बात करें और उसके बाद निकल लें, तो आप आए किस लिए थे? तो कहने का मतलब ये है कि आज दुनिया बदल गई है। अगर हमें बांग्लादेश से, नेपाल से, किसी भी मुल्क से बात करनी है, पाकिस्तान को तो करनी हमें है, हमको एज ए इक्वल करनी है, जो हमें आदत नहीं है। हमारी सोच हमेशा ये रही है कि साउथ एशिया में हम सबसे बड़े हैं तो सब हमारी बात सुने, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हर मुल्क के पास ऑप्शंस है अलग अलग। तो हमें समझना है कि हमारे को किसमें फायदा हो। हम देखिए, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि करीबन वो क्या है 60 करोड़ 80 करोड़ लोग जो है उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको दे रहे हैं। तो अगर हमारी हालत ये है तो हमें तो बहुत कुछ करना है ना। तो उसके लिए आप कनेक्टिविटीज खोलिएगा। हम कभी कहते हैं हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम ईरान से, चबार से निकल जाएंगे, इधर उधर निकल जाएंगे। अरे साहब, उनसे बात कर लीजिए, कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या है? अब ये कि वो पहले भी उन्होंने धोखा दिया था, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ कि पहले ये हुआ। देखिए, उनकी भी वो है जैसे बोलते हैं ग्रीवियंसेस हैं कि साहब आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। देखिए, मुख्तसर बात ये है कि आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। आप आज करें, कल करें, परसों करें, वो आपकी मर्जी है। ना करना इज नॉट अ ऑप्शन, जस्ट एज फॉर अमेरिका डिप्लोमेसी ना करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ये वही बात है बस। देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, प्रधानमंत्री यूएई अभी गए थे, कुछ बात हुई है कि वहां पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रखे जाएंगे, तो सॉरी वो एक ठीक चीज है। फिर जो है यूएई का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो बहुत बड़ा है, उन्होंने ऑलरेडी कहा है हम 5 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो वो भी अच्छी बात है। अच्छा, वहां पर हमारे बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखिए, जो यूएई है वो टोटल जो है उनकी 11 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 10 मिलियन बाहर वाले हैं। इमराती जो है सिर्फ 1 मिलियन है। अच्छा, उसमें भी इनके 7 अलग अलग वो हैं। अच्छा, उसमें भी इनमें तालमेल नहीं है। शारजा कुछ सोच रहा है, ये दुबई कुछ सोच रहा है, अबू धाबी कुछ सोच रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखिएगा तो उसमें हमें गलती है वहां जाना। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो है यूएई, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों एक साथ खड़े हैं। अब जैसे खबर आई है कि नेतन्याहू सीक्रेटली यूएई गए थे, अब यूएई डिनाई कर रहा है उस बात को। हमको मालूम है वहां पर उनका आयरन डोम दिया गया। तो आई डोंट थिंक प्रधानमंत्री का वहां जाना, ये वही बात हो गई 25 फरवरी को वहां उसको इजराइल जाना लड़ाई से पहले। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के बजाय अगर हमारे कोई और मिनिस्टर चले जाते, तेल मंत्री चले जाते, कोई और चले जाते, तो वो ठीक रहता, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। पर हमें अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी देखनी है, और हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग आज मैं समझता हूं हमारे लिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं हमारे लिए ये सऊदी अरेबिया है और जो जीसीसी बाकी कंट्रीज हैं, जो सोच बन रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
हमें पसंद आए ना आए, पर हम जो है वो दूसरी साइड से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसकी मुझे उसका कारण क्या है अब वो सरकार जानती है। ये डिफेंस की जो बात है, डिफेंस की बात एक बहुत पोली पोली बात होती है। वो क्या डिफेंस है आप मुझे बताइए यूएई में। ठीक है उनके पास आर्म्ड फोर्सेज है, मैं समझ गया इस बात को, पर कहने का मतलब ये है मेन बात क्या है, उनके पास पैसा है, उनके पास तेल है, और वहां हमारा डायस्पोरा है बहुत बड़ा। ये बात तो समझ में आ जाती है मुझे। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, पर साथ साथ हमें ये देखना है कि